नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, मैं आपकी पेंशन, फैमिली पेंशन, टैक्स, जीपीएफ की कैलकुलेशन करता रहता हूं। आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं पेंशन पर, ताकि आपको पेंशन पर, फैमिली पेंशन पर, जीपीएफ पर, टैक्स पर कभी कोई नुकसान ना हो। आप अपनी पेंशन खुद कैलकुलेट कर सकें। ऐसे ही मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहूँ, लाता रहूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर पे। आज मैं कैलकुलेशन करूंगा एयरफोर्स रैंक के एक पेंशनर की, जिनका रैंक है जूनियर वारंट ऑफिसर, जो आर्मी में इक्वल होता है नायब सूबेदार के। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक कैलकुलेशन करी थी लीडिंग सीमैन की और एक करी थी पेटी ऑफिसर की। तो दोस्तों, उसमें मैंने बताया था कि जो इक्वल रैंक है आर्मी की, उसके अनुसार इनकी कितनी पेंशन बनती है। और भी जो पेंशनर हैं, चाहे वो एयरफोर्स के हों, चाहे वो नेवी के हों, उनका कहना है कि जो इक्विवेलेंट रैंक है आर्मी की टेबल की, उसके अनुसार हमें नोशनल पे चाहिए, उसी के अनुसार हमें पे फिक्सेशन चाहिए। तो दोस्तों, इन पेंशनर का भी यही कहना है जो आज मैं कैलकुलेशन करूंगा, और भी जो दूसरे जो पेंशनर हैं उनका भी यही कहना है कि जो इक्वल टेबल है आर्मी की, उसके अकॉर्डिंग हमारी पेंशन फिक्स करी जानी चाहिए, जो उनकी लास्ट बेसिक है। तो दोस्तों, इन्होंने मुझे ईपीपीओ भेजा और भी कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भेजे हैं, वो भी मैं आपको लैपटॉप में दिखाऊंगा। और एक लेटर भी इन्होंने मुझे भेजा है। तो इन्हें लग रहा है कि इनकी पेंशन कम बन रही है। जो इनका ईपीपीओ बना के दिया उसमें गलत नोशनल पे बना के दी है। तो वो भी मैंने चेक करी, उसकी भी मैंने कैलकुलेशन करी है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा लैपटॉप पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को, और किस तरीके से क्या कैलकुलेशन होती है इनकी, ये भी हम जानते हैं। और दोस्तों, इनकी जो अभी पेंशन मिल रही है वो मिल रही है ओआरओपी के अकॉर्डिंग। तो ओआरओपी के अकॉर्डिंग इनकी कितनी पेंशन बनती है, और जो इक्वल टेबल है आर्मी की नायब सूबेदार की, उसके अकॉर्डिंग अगर हम पे फिक्सेशन करते हैं तो इनकी कितनी बनती है। और दोस्तों, जो ईपीपीओ में इनकी नोशनल पे फिक्स करी है वो गलत फिक्स करी है या सही फिक्स करी है, ये भी हम पता लगाएंगे। तो सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा लैपटॉप पर कैलकुलेशन में। तो फटाफट चलते हैं लैपटॉप की तरफ, हम करते हैं कैलकुलेशन एयरफोर्स रैंक के पेंशनर की, जिनका रैंक है जूनियर वारंट ऑफिसर JWO। तो आइए लैपटॉप पर। दोस्तों, मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट भी भेजे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेटर दिखा देता हूँ जो इन्होंने मुझे भेजा। पेंशन के रिगार्डिंग ही है ये, 26/10/2021 को भेजा था इन्होंने मुझे। तो इन्होंने भी कैलकुलेशन करी है। इसमें लिखा क्या है पहले हम ये पढ़ लेते हैं। नाउ इट सीम टू मी डैट आई एम गेटिंग लेस बेसिक, यानी ये लिखते हैं कि हमारी जो पेंशन है वो मुझे कम लग रही है, और नोशनल पे इज़ रॉन्ग इन ईपीपीओ एंड लास्ट पे डिटेल्स नॉट शोन। दोस्तों, कई ईपीपीओ में गलत चीज़ें मेंशन हो रही हैं, जैसे उनकी लास्ट पे है या फिर और भी डिटेल्स हैं, वो गलत मेंशन करी गई हैं। और इन्होंने छोटी सी कैलकुलेशन भी करी है, ये भी हम देखेंगे कि सही करी है गलत करी है। तो चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ। और भी जो डॉक्यूमेंट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो इन्होंने लेटर भेजा था, ये इनका ओल्ड पीपीयू है, ये इनका ईपीपीयू है। दोस्तों, ये गलत बना रखा है। इसमें जो इन्होंने नोशनल पे फिक्स करी है वो करी है 35,400, और लास्ट पे डिटेल कुछ मेंशन ही नहीं कर रखी है, कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है। और ये जो ओआरओपी के अकॉर्डिंग इनकी पेंशन है जो ये बना रखी है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कैलकुलेशन में। जो इनकी 35,400 फिक्स करी है गलत फिक्स करी है, ये मैं आपको दिखाऊंगा जब कैलकुलेशन करूँगा। रैंक लास्ट हेल्ड JWO जूनियर वारंट ऑफिसर। दोस्तों, जो इनका ग्रुप है वो Z है, इनके कोरिजेंडम पीपीओ में, ये आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इनका पे स्केल है Z ग्रुप का, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और इनकी जो लास्ट बेसिक है वो है 5450। तो इनका कहना है, जो और भी पेंशनर हैं उनका कहना है कि जो आर्मी की टेबल है नायब सूबेदार की, क्योंकि जो नायब सूबेदार है वो इक्वल है JWO के, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें पेंशन मिलनी चाहिए, लास्ट बेसिक पे के अकॉर्डिंग। तो इनका ये कहना है। और जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था लीडिंग सीमैन का और पेटी ऑफिसर का, उनका भी यही कहना था कि जो आर्मी के इक्वल जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग हमें पेंशन चाहिए।
तो चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मैं आपको इसमें एक सिविलियन की टेबल भी दिखाऊंगा जो सेम ग्रेड पे की है। तो ये है एयरफोर्स के पेंशनर जूनियर वारंट ऑफिसर, 5th सीपीसी का पे स्केल। ये जो रिटायर हुए ये हुए 5th सीपीसी में 1997 में। तो 5th सीपीसी का पे स्केल है 5200, 125 और 7450। और ग्रुप है इनका जेड, जैसा मैंने आपको कॉरिजेंडम पीपीयू में भी दिखाया था। 5200, 125 और 7450। 5th सीपीसी का ये पे स्केल है जेड ग्रुप का। और लास्ट बेसिक है इनकी 5450। चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। पहले छोटी सी डिटेल में आपको बता देता हूँ। ग्रेड पे आएंगे ये 4200 में, यानी नायब सूबेदार के इक्विवेलेंट। और लेवल 6 क्वालिफाइंग सर्विस की 21 साल। पे स्केल 6 सीपीसी का भी हमने पता लगा लिया, 9300, 34,800 और 4200 ग्रेड पे। डेट ऑफ रिटायरमेंट 31/5/1997। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे नोशनल पे के अकॉर्डिंग, यानी फॉर्मूले बेस पर अगर हम इन्हें फिक्स करें तो इनकी कितनी नोशनल पे बनती है। तो लास्ट बेसिक पे फिक्स थी 5450 5th सीपीसी में, जैसे मैंने आपको पीपीयू में भी दिखाया था 5450। दोस्तों ये जो लास्ट बेसिक है ये ई पीपीयू में मेंशन ही नहीं है, जैसा मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कहीं मेंशन ही नहीं कर रखा है। तो ज़्यादातर लोगों के जो ई पीपीयू पे गलत बना रखे हैं। तो चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो ये जो रिटायर हुए ये 5th सीपीसी में रिटायर हुए। तो 5th से 6th में आने के लिए क्या फॉर्मूला है, 5450 का 1.86 और उसमें ऐड कर दिया 4200 ग्रेड पे। तो आ गया 14337 6 सीपीसी में। अब 6 से 7th में आने के लिए 14337 का 2.57, तो आ गया 36846। दोस्तों ये मैं आपको दिखाऊंगा अमाउंट, मेरे पास टेबल है, इस टेबल में भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले तो मैं आपको स्केल दिखा देता हूँ एयरफोर्स का। ये देखिए आप, जूनियर वारंट ऑफिसर का ग्रुप जेड का 5200, 125 और 7450, जैसा कि पीपीयू में भी मेंशन है, कॉरिजेंडम पीपीयू में। दोस्तों ये है टेबल सिविलियन की, सेम ग्रेड पे की है ये, 9300, 34,800, 4200 ग्रेड पे है। और यही जो ग्रेड पे है ये है नायब सूबेदार का। तो सबसे पहले मैं आपको एयरफोर्स की टेबल दिखा देता हूँ, जो है जूनियर वारंट ऑफिसर की। ये आप देख रहे हैं जेड पे स्केल की। इसके अनुसार हम फिट करें तो कितनी बनती है इनकी नोशनल पे। तो आप देख रहे हैं पे स्केल 5200, 125 और 7450, बिल्कुल सेम हमने ले रखा है। तो ये हुए 5th पे कमीशन में रिटायर। तो अब देखिए दोस्तों, इनकी जो लास्ट बेसिक थी वो थी 5450, और अगर हम सीधे आते हैं तो इनकी बैठती है 38,700। दोस्तों ये जो 38,700 है ये गलत नोशनल पे फिक्स है। यहाँ पे 5450 के हिसाब से जो इनकी नोशनल पे फिक्स होगी फॉर्मूले बेस पर, एक्यूरेट कैलकुलेशन अगर हम करें तो इनकी फिक्स होगी 37,600। और यहाँ पे ये दिखा रहा है 38,700, यहाँ पे गलत मेंशन कर रखा है। यहाँ पे इनकी होनी चाहिए 37,600। अगर हम कैलकुलेशन देखें अपनी, हमारी आती है 36,846। तो अगर हम ये देखें अमाउंट तो हमारी जाती है 37,600 पे। यहाँ पे फिक्स होता है 37,600 पे। ये 5450 के सामने 38,700 गलत मेंशन है, ये गलत है। यहाँ पे 37,600 आना चाहिए। ऐसी मेरे पास एक और टेबल है, ये मैं आपको भी बाद में बताऊंगा, नायब सूबेदार की। ये है मेरे पास सिविलियन की, बिल्कुल सेम ग्रेड पे की है। 6 पे कमीशन का जो ग्रेड पे है बिल्कुल सेम है 4200, और वही JWO का है 4200। तो यहाँ पे देखिए 5450, अगर हम सीधा आते हैं तो यहाँ पे कितनी फिक्स होती है 37,600। और जो मैंने कैलकुलेशन कर रखी है उसमें भी 37,600 ही पे फिक्स होती है। तो यानी हमारी कैलकुलेशन और जो सिविलियन की जो टेबल है वो बिल्कुल सही से मैच कर रही है। ये देखिए 5450 को आता है यहाँ पे 37,600। और आपने वो वाली टेबल देखी एयरफोर्स की, तो वहाँ पे देखिए 5450 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 38,700 पे। तो उससे साफ पता लग रहा है कि जो टेबल बनाई हुई है इन्होंने गलत बना रखी है।
5450 ये फिक्स कर रखा है इन्होंने 38,700 पे, और बल्कि होता है 37,600 पे, जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया ऊपर सिविलियन की टेबल में। बिल्कुल इन्होंने ठीक किया है, 5450 के सामने है 37,600, इसी पे फिक्स होना चाहिए। तो उन्होंने जो वो टेबल बनाई है इन्होंने JWO की, जूनियर वारंट ऑफिसर की, एयरफोर्स की, ये वाली, ये गलत टेबल बनाई है इन्होंने जेड ग्रुप की। 37,600 पे ये फिक्स होने चाहिए। हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल ये ठीक है, 37,600 पे ही जाएंगे। अब इस पेंशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 37,600 प्लस MSP 5,200 तो आ गया 42,800। तो इसका हमने आधा कर दिया तो आ गया 21,400। अब 21,400 पे हमने DA लगाया, लेटेस्ट मैंने 31% DA लगाया, तो आ गया 6634। तो पेंशन बन गई इनकी 28,034। अब नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन कैसे बनी, 60% हमने कर दिया 21,400 का, तो आ गया 12,840, और इस पर हमने DA लगाया लेटेस्ट 31%, तो आया 3981। तो नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन बन गई 16,821। दोस्तों ये तो बनी जो EPPO में इन्हें बनानी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं बनाई, कुछ और ही बना रखी है इन्होंने। मैं आपको दिखा रहा हूँ इन्होंने बनाई कितनी है। इन्होंने बनाई है 35,400। दोस्तों ये गलत बनाई है इन्होंने। लेवल 6 तो इन्होंने ठीक लिखा है, लेकिन नोशनल पे यहाँ पे गलत बनाई है। तो इनकी बननी चाहिए यहाँ पे नोशनल पे 37,600, 37,600। चलते हैं आगे। अब हम करेंगे एज पर सर्कुलर 608 के अकॉर्डिंग, 608 सर्कुलर के अकॉर्डिंग। और जो JWO है यानी जूनियर वारंट ऑफिसर, जो नायब सूबेदार की टेबल है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम फिक्स करें लास्ट बेसिक को लेकर, तब इनकी कितनी बनती है। तो 5th CPC का पे स्केल वही 5,200, 125 और 7450 ग्रुप Z। तो ये भी मैंने टेबल यहाँ पे ले रखी है। ये है टेबल वो नायब सूबेदार की Y और Z ग्रुप की। तो पे स्केल बिल्कुल सेम है, 5,200, 125 और 7450। तो दोस्तों इनकी लास्ट बेसिक थी 5450, 5450। तो 5th CPC में अगर हम सीधी टेबल देखें, अगर हम नायब सूबेदार की टेबल देखें जो इक्वल है JWO की, तो ये फिक्स होंगे 42,300 पर। ये देखिए 5450 बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में आता है ये 42,300। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो कैसे बनेगी, 1,116 से ये आ गया 42,300, इस पे हमने MSP ऐड किया 5,200, तो आ गया 47,500। इसका हमने 50% कर दिया तो आ गया 23,750। अब 23,750 पे हमने DA लगाया 31%, तो आ गया 7,363। तो पेंशन बन गई 31,113, 31,113 पेंशन बन गई। और नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन कैसे बनी, 60% हमने कर दिया 23,750 का, तो आ गया 14,250। इस पर हमने लेटेस्ट 31% DA लगाया तो आ गया 4,418। तो नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन बन गई 18,668। दोस्तों यही पेंशनर की डिमांड है, उनका यही कहना है कि जो हमारी इक्वल रैंक है आर्मी की, आर्मी के अकॉर्डिंग इक्वल रैंक है, उसी के अनुसार हमें पेंशन चाहिए, उसी के अनुसार हमारी पे फिक्स होनी चाहिए, और उन्हीं इसी के अनुसार हमारी नोशनल पे फिक्स होनी चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया 608 सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो इक्वल रैंक है नायब सूबेदार के JWO, उसके अकॉर्डिंग मैंने बना दिया ये किस तरीके से नोशनल पे फिक्स होगी इनकी। अब चलते हैं जो इन्हें एक्चुअल में मिल रही है OROP के अकॉर्डिंग। दोस्तों इसकी भी टेबल है मेरे पास, ये है मेरे पास OROP टेबल। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रुप Z क्वालिफाइंग सर्विस 21 साल है इनकी 21 साल सर्विस है। जैसे मैंने आपको PPO में भी दिखाया था, हॉरिजॉन्टल PPO में 21 साल, और Z ग्रुप तो यही मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे। अब इनकी OROP के अकॉर्डिंग देखिए कितनी बनती है। नायब सूबेदार देखेंगे हम YZ ग्रुप में, इनकी 21 साल में आती है 8853। तो यही यहाँ पे मेंशन है 8853 का हमने 2.57 कर दिया तो आ गया 22,753। तो बेसिक पेंशन है इनकी 22,753, उस पर हमने DA लगाया 31% तो आ गया 7054।
अब इनकी पेंशन बन गई 29,807, 29,807। नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन कैसे बनी, 60% हमने कर दिया 22,753 का, तो आ गया 13,652। इस पर हमने DA लगाया 31%, तो आया 4,233। तो नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन बन गई 17,885। दोस्तों अब जो इन्हें फ़ायदा हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पर, जो ये सेकंड कैलकुलेशन हमने करी नायब सूबेदार के अकॉर्डिंग, नायब सूबेदार की टेबल के अकॉर्डिंग, जो इक्वल है JWO के, जूनियर वारंट ऑफिसर के, इसके अकॉर्डिंग इनकी नोशनल पे बन रही है 42,300, और इसी के अकॉर्डिंग इनकी भी पेंशन ज़्यादा बनती है। यहाँ पे इनकी बनती है 31,113, और नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन भी यहाँ पे ज़्यादा बन रही है 18,668। तो इसके अकॉर्डिंग इन्हें यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है। तो यही पेंशनरों की डिमांड है कि हमें जो पेंशन या फिर बेसिक पेंशन वगैरह जो भी नोशनल पे है वो इसी के अकॉर्डिंग फिक्स करके दें, जो आर्मी के इक्विवेलेंट टेबल है उसी के अकॉर्डिंग हमें पे फिक्सेशन चाहिए। तो यहाँ पर इन्हें फ़ायदा हो रहा है OROP से भी ज़्यादा। यहाँ पे OROP में बन रही 29,807, और यहाँ पे बन रही है 31,113, और यहाँ पे इनकी नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन बन रही है 18,668, और OROP में बन रही है सिर्फ 17,885। तो ये इनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है कि इसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि हमें इसके अकॉर्डिंग पेंशन मिलनी चाहिए जो और भी पेंशनर हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से क्या चीज़ कैलकुलेशन हुई और किस तरीके से इनकी बननी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और आप शेयर करते रहिए वीडियो को। तो यही वीडियो मैं एंड करता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।